नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के सीपीओ के नोटिफिकेशन के बारे में और क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि यहां पर आपका पहले पेपर 1 होगा। पेपर 1 करने के बाद आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका चेक किया जाएगा कि आप दिल्ली पुलिस में या सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को ज्वाइन करने के लायक भी हैं कि नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में, आपकी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में कि चेस्ट कितनी चाहिए, लॉन्ग जंप क्या होगी, रेस क्या होगा, सारी बातें करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 26 सितंबर से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। 16 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल करे जाएंगे। 3000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं और पूरी पूरी उम्मीद है कि इसका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर से पहले नहीं होगा। अगर हम बात करें इसके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, तो हमारे सामने सबसे पहले आएगा हाइट नॉर्म्स फॉर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो यहां पर फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो 1 सेंटीमीटर आपकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करूं तो अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85, यानी कि बिना फुली 80 और ये फुली हुई 85। अगर आप हिली एरिया से, यानी कि अगर आप गढ़वाल से, कुमाऊं से, हिमाचल प्रदेश से या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट में कोई छूट नहीं है। चेस्ट वही है 80 अनएक्सपेंडेड और 85 एक्सपेंडेड। अगर आप में से कोई स्टूडेंट मेल है और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहता है और आप स्केड्यूल्ड ट्राइब से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट है 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 अनएक्सपेंडेड और 82 एक्सपेंडेड। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आएगी बारी फीमेल कैंडिडेट की, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि आप नॉर्मल एरिया से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है हाइट की। अगर वहीं पर कोई फीमेल हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश यहां से बिलोंग करते हैं, या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेह लद्दाख से, कश्मीर वैली से बिलोंग करते हैं, तो यहां पर आपको हाइट चाहिए होगी 155 सेंटीमीटर की। फीमेल में कभी भी आपको चेस्ट की रिक्वायरमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप स्केड्यूल ट्राइब से हैं, फीमेल है और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको 144 सेंटीमीटर आपको यहां पर हाइट रहेगी। अब बात करेंगे सीएपीएफ के बारे में कि भैया अगर कोई सीएपीएफ में अप्लाई करना चाहता है, तो यहां पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। मेल कैंडिडेट अगर सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, सेम है। चेस्ट 80 एक्सपेंडेड और 85, चेस्ट 80 अनएक्सपेंडेड और 85 एक्सपेंडेड, यानी कि बिना फुली हुई 80 और फुली हुई 85। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर कोई मेल कैंडिडेट गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, लद्दाख से है और सीएपीएफ के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा है, 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। चेस्ट 80 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 85, 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अगर कोई मेल गोरखा कैंडिडेट है और वो सीएपीएफ के लिए अप्लाई कर रहा है इस नोटिफिकेशन के अंदर, तो हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, लेकिन चेस्ट वही है 80 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 85। राइट। अब हम बात करेंगे उनके बारे में कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है और वो स्केड्यूल्ड ट्राइब से है, तो उसको हाइट कितनी चाहिए। उसको हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर की, 77 चेस्ट अनएक्सपेंडेड और 82 एक्सपेंडेड। देखो डिफरेंस आप देखोगे हमेशा अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड में, ऐसे नॉर्मल में और फुली हुई में 5 सेंटीमीटर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कोई मेल कैंडिडेट है जो स्केड्यूल्ड ट्राइब से भी है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करता है, तो हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 एंड 82। बाकी नीचे 3 फीमेल के लिए है। नॉर्मल अगर कोई फीमेल है और वो सीएपीएफ में एसआई के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। अगर
गढ़वाल कुमाऊं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं 155 सेंटीमीटर, अगर स्केड्यूल्ड ट्राइब से हैं तो 154 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। फीमेल के कंडीशन में आपको कभी भी चेस्ट की रिक्वायरमेंट देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी एग्जाम की बात करूंगा तो, ठीक है जी। अगर मैं इसके बाद थोड़ा सा आपको और नीचे लेके चलूं, यहां पर आपका एक पॉइंट फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का है। यह तो आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात हो गई। अब आएगा आपका फिजिकल एंड्योरेंस का टेस्ट, यानी कि अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं और आप चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें या सीएपीएफ की बात करें, दोनों में आपको 100 मीटर की रेस 16 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी। 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट्स के अंदर पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे और लॉन्ग जंप रहेगी 3.65 मीटर की। हाई जंप के लिए आपको 1.2 मीटर की हाई जंप करनी है, चांसेस मिलेंगे 3। शॉर्ट पुट 4.5 मीटर का रहेगा 16 एलबीएस, इसके अंदर भी आपको 3 चांस मिलेंगे। लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया या शॉर्ट पुट हो गया, इसके लिए आपको तीनों में 3-3 चांस मिलेंगे, बात ध्यान रखिएगा। यह सारा आपका मेल कैंडिडेट के लिए था। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर मैं आपसे फीमेल कैंडिडेट के लिए लेके चलूं तो 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांसेस, हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांसेस। देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चेस्ट रिक्वायरमेंट यहां पर आपको नहीं दी गई है। अगर थोड़ा सा यहां पर नीचे चलेंगे तो हमें यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल के बारे में बताया गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वहां पर ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन पेपर 2 विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ द सीएपीएफ और एनी अदर मेडिकल ऑफिसर जो ग्रेड 1 कैटेगरी से होंगे, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको वहां पे पूरा चेक किया जाएगा। आई साइट अगर बात करी जाए तो भाई मिनिमम नियर विजन होना चाहिए, N6 बेटर आई और N9 वर्स आई। मिनिमम डिस्टेंट विजन होना चाहिए 6/6 का बेटर आई और 6/9 का वर्स आई। बोथ आईज विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस और सर्जरी ऑफ एनी काइंड टू इंप्रूव विजुअल एक्विटी। राइट हैंडेड पर्सन में जो राइट आई होगी उसको बेटर आई माना जाएगा। देखो यहां पर जो बेटर आई और वर्स आई की बात करी गई है, जैसे मानो कि मैं राइटी हूं तो मेरी आई को ये बेटर आई मानेंगे, मेरे लेफ्ट वाली को ये वर्स आई मानेंगे। तो जैसे ये 6/6 बेटर आई जो बोला गया है आपको, मैं राइटी हूं तो मेरी राइट वाली आई 6/6 होनी चाहिए। ये फिजिकल जो आपके स्टैंडर्ड है मेडिकल वाले, ये डॉक्टर को पता होते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नोक नी, जैसे कुछ लोगों की आप जो नी होती है, घुटने आपस में ऐसे टकराते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोस वेन नहीं होनी चाहिए, स्क्विंट इन आई, आई में स्क्विंट नहीं होना चाहिए, और हाई कलर विजन होना चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइक इंटरफेस विद एफिशिएंट परफॉर्मेंस देयर ड्यूटीज। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज हमने बात करी किस बारे में, हमने बात करी है बेटा किसके अंदर, अपने फिजिकल जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको लेके हमने बात करी है, फिजिकल टेस्ट को लेके हमने बात करी है, मेडिकल कंडीशन को लेके। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई थिंक सारा हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं, जाके फॉर्म भरिए और इस बार सीपीओ को पास करके सब इंस्पेक्टर बनिए। जय हिंद।